हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले मेजर हेड्स एंड सब हेड्स, जो पार्ट बी में 3 मार्क्स का हर साल पूछा जाता है। दिस आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सबसे पहले आइए देखते हैं चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड। चेक और ड्राफ्ट ऑन हैंड मतलब जैसे हम बैंक में डालेंगे इट विल बी कन्वर्टेबल इनटू कैश, मतलब ये करंट एसेट का पार्ट है। एंड करंट एसेट में भी ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आता है। तो सब हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप जब ये दोनों करेक्टली बताओगे तब आपको हाफ मार्क मिलेगा, राइट। ऐसा सब हेडिंग वाला 6 पॉइंट्स रहता है, 6 के 6 आप करेक्ट बताते हो तो आपको 3 मार्क मिलता है। वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोला होने से तो नॉन करेंट एसेट होता है, बट ये वर्क इन प्रोग्रेस है तो वर्क इन प्रोग्रेस भी करेंट एसेट का पार्ट है, बिकॉज वर्क इन प्रोग्रेस विल बी सून कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड एंड आप बेचते ही ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस करंट एसेट के अंदर आता है और वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्रीज का पार्ट है, राइट। देन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस किसके अंदर आता है? शेयर होल्डर फंड के अंदर। ऐसे करके हम कुछ फ्यू क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। आइए आगे देखते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? मेजर हेड्स एंड सब हेड्स बताना है हमें। बिल रिसीवेबल, रिसीवेबल में बिल रिसीवेबल एंड डेटर आर द 2 पार्ट्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, राइट। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बिल रिसीवेबल और डेटर्स आता है, मतलब पैसा आपको मिलने वाला है तो विद इन अ ईयर ऑब्वियसली, तो ये करेंट एसेट के अंदर आएगा। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम किसके अंदर आता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, राइट। रिजर्व एंड सरप्लस आपका ये सब हेड हो जाएगा एंड मेजर हेड हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। द थर्ड वन इज कॉल इन एडवांस। देखिए आपने एडवांस में किसी से कॉल मंगवा लिया, राइट, तो ये अब आपके लिए क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटी, राइट, बिकॉज आपने एडवांस में किसी से पैसा ले लिया है। और करंट लाइबिलिटी के अंदर सब हेड क्या होगा? जब आपको कुछ ना समझ में आए ये किसके अंदर हम लोग को कैटेगराइज करना है, तो वो आधा करंट लाइबिलिटी आधा करंट एसेट के अंदर आता है। क्योंकि कॉल इन एडवांस करंट लाइबिलिटी का पार्ट है तो सब हेड्स क्या होगा? अदर करंट लाइबिलिटी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पैटेंट्स। पैटेंट्स आर योर नॉन करंट एसेट, पता है ना आपको, क्योंकि पैटेंट्स को अगर हम बेचते हैं तो हमें पैसा मिलता है, बट दिस इज यूज फॉर लॉन्गर पीरियड। तो इसका मेजर हेड क्या होगा? नॉन करंट एसेट। एंड सब हेड क्या होगा? ये इंटेंजिबल एसेट है, राइट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये इंटेंजिबल एसेट के अंदर आता है। आप खाली इंटेंजिबल एसेट लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सो पैटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, दिस आर नॉन करंट एसेट एंड सब हेड्स इसका क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट। नाउ अभी देखिए मैंने ऊपर बताया था ना, वर्क इन प्रोग्रेस में अगर कैपिटल लग जाए तो ये क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट। सेम क्वेश्चन आ गया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या है? नॉन करंट एसेट। और ये किसके अंदर आएगा? क्योंकि ये एक कैपिटल का पार्ट है इसलिए ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। अनपेड डिविडेंड, पे आपने डिविडेंड दिया नहीं है एज अ कंपनी तो ये आपके लिए फिर करंट लाइबिलिटी हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपको देना है, आपने दिया नहीं है तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है एंड इट विल कम अंडर अदर करंट लाइबिलिटी। एंड आगे और क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट शॉर्ट्स में कवर करती हूँ। Please don't forget to subscribe.